हे हुनेरा, एक गिलास पानी मिलेगा? मैंने कितनी बार कहा है मेरा नाम हुनेरा नहीं हुमेरा है। जो भी हो, I like हुनेरा। It's easy on the tongue। वैसे भी तुम्हें हुनेरा ज्यादा सूट करता है। तुम में इतने सारे हुनर जो है, किसी से बात नहीं करना, हमेशा रूठे रहना, ये सब हुनर ही तो होता है ना? देखिए, मैं जैसे भी हूँ, इससे आपका कोई लेना देना नहीं है। हमने तो सुना कि भोपाल में मेहमानों की बहुत खातिरदारी होती है। जी, करते हैं, लेकिन उनके जिन्हें अपनी हदें पता होती है। ओके ओके, आई एम सॉरी। मैं तो बस आपका मूड बेटर करने की कोशिश कर रहा था। देखिए, मैं जानता हूं कि इस वक्त आपका बहुत मुश्किल वक्त चल रहा है, लेकिन इस तरह खफा खफा रहेंगी तो अपने लिए मुश्किल बढ़ा देंगी। आपकी प्रॉब्लम क्या है? आपको बात समझ में नहीं आती? मैं आपसे बात नहीं करना चाहती हूँ। आप क्यों बार बार मेरे पीछे पीछे आ रहे हैं? देखिए, प्लीज यहाँ से चले जाइए। देखिए, इससे पहले कि मैं यहाँ पे कुछ और बोलूं, प्लीज जाइए यहाँ से। लेकिन आपको मेरी बात समझ में नहीं आ रही है? जाइए यहाँ से, मैंने कहा। अरे ये क्या हरकत है? आप समझते क्या हो अपने आप को? हाँ, जब से आए हो हंसी मजाक छेड़छाड़ ये सब ठीक है, लेकिन अब ये हरकत। देखिए, हम गफूर अहमद सिद्दीकी की बेटी है। आपका भोपाल से बाहर जाना भी। Shut up! Just shut up! समझती क्या हो अपने आप को? हाँ? तुम कोई हूर हो? मिस यूनिवर्स हो? मिस भोपाल में टॉप 20 में नहीं आओगे तुम? और तुम्हें लग रहा था कि मैं तुम्हारे पास आ रहा हूं? मोहतरमा, तुम्हारे दुपट्टे को आग लगने वाली थी। हमसे गलती इतनी हो गई कि हमने तुमको बचा लिया। सॉरी तो आपने बोल ही दिया होगा, हमने नहीं सुना होगा। सॉरी तो कह दीजिए। आइए, खाना क्या खाएंगी आप? शर्ट, वॉलेट, बेल्ट सब कुछ रख दिया है। कुछ भूल तो नहीं रही? यालप घड़ी भूल रही हो? आई एम सॉरी, मैं बस जाने ही वाली थी। निखत, तुम्हें मेरे लिए ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अपना ख्याल खुद रख सकता हूँ। फरहान, पर मैं आपका ख्याल रखना चाहती हूँ। निखत, मैं ये कलर मैं पहनता नहीं हूँ। I mean, ये कुछ ज्यादा ही ब्राइट है मेरे लिए। मुझे जो अच्छा लगा मैंने रख दिया। वैसे आपकी ब्लैक शर्ट मैंने प्रेस करके कबर्ड में रख दी है। आपको जो अच्छा लगे वो पहन लीजिएगा। अब मैं बोलूंगी तो बोलेगी कि बोलती है। अल्लाह कसम, दुनिया देखी मैंने, लेकिन तुझ जैसी बेशरम बेहया नहीं देखी। इतनी बेइज्जती हो रही है इस घर में, इतनी बेइज्जती हो रही है तेरी, लेकिन तू है कि टिकी हुई है। चली क्यों नहीं जाती? मैं जानती हूँ कि आप मुझे उकसाना चाहती हैं, और अगर मैं चाहूं तो मैं भी आपको पलट के जवाब दे सकती हूँ, लेकिन इस वक्त
मेरे लिए सिर्फ एक ही बात की अहमियत है, और वो है राशिद की सलामती, लोगों के ताने नहीं। ताने तो शर्मदारों के लिए अहमियत रखते हैं, तुझ जैसी के लिए नहीं, जिसने सारी शर्म बेच खाई हो। तुझे क्या फर्क पड़ेगा? बेशरम। मुझे जवाब देने वाली। फंदा तेरे गले में भी पड़ सकता है रजिया। जिस हाल में राशिद है उसमें तू भी पहुंच सकती है। मौत का साया तुझ पर भी मंडरा रहा है। याद रखना, मेरी नजर तुझ पर है। अल्लाह जाने ये कौन है जो मेरी जिंदगी के पीछे है। आज राशिद मियां का ये हाल है, खुदा ना खास्ता कल मुझे भी कुछ हो गया तो सॉरी बाजी। इट्स ओके। लेकिन तुम्हें क्या हुआ? कहाँ खोई हुई हो? मैं? हाँ, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे क्या होगा? या अल्लाह, ये पिंक शर्ट ही पहने। सॉरी, वो ब्लैक वाली शर्ट की प्रेस खराब हो गई है। इसे प्रेस करके अंदर रखवा दीजिएगा। अस्सलामुअलैकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। नाइस शर्ट। थैंक यू। निखात, मिर्ची का अचार रख लिया ना? हाँ बाजी, बस ये रोटियां पैक करना रह गई है। उन दोनों के चेहरे ना देखने लायक होंगे, है ना? बिल्कुल सही कह रही हैं आप। पर बाजी, कितना मजा आएगा ना उनके सरप्राइज रिएक्शन वाले चेहरे देखकर। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। निखात, तुम एक काम करना, अपने फोन से ना उन दोनों की सरप्राइज रिएक्शन की फोटोग्राफ्स खींच लेना, ठीक है? भाई मैं भी तो सुनूं, किसे हैरान करने की बात हो रही है? हाँ अम्मी, वो दरअसल मैं और निखात इमरान और फरहान भाईजान के लिए लंच पैक करके ले जा रहे हैं खुद। माशाअल्लाह, मगर तुम दोनों संभल के जाना,
कहीं ऐसा ना हो जाए कि तुम दोनों ही हैरान हो जाओ। क्यों? भाई मेरा मतलब ये है कि जब तुम दोनों जाओ तो इमरान और फरहान कहीं बाहर ना गए हो, किसी मीटिंग पे। हाँ, तो खाना भी बर्बाद हो जाएगा और खामखा आने जाने के पैसे भी खराब होंगे। अब अम्मी ऐसा कुछ नहीं होगा, मेरी इमरान से बात हो चुकी है, वो ऑफिस में ही है। ओह, अच्छा मैं देखूं तुमने बनाया क्या है। हाय अल्लाह, ये क्या बनाया तुमने? अरे तुम्हें पता नहीं कि फरहान को भिंडी नहीं पसंद है? अम्मी, फरहान को मेरी हाथ की भिंडी अच्छी लगती है। अरे तुम्हें पता नहीं? पता है अम्मी, मैंने पहले भी बनाया है और फरहान ने बड़े शौक से खाई थी। वक्त के साथ पुरानी आदतें भी बदल जाती है। अम्मी, आपका खाना ना वहाँ कैस्ट्रोल में रखा हुआ है, खा लीजिएगा। हम दोनों उनके साथ ही खाकर आएंगे। चले? जी। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। बाजी, गूंगी गुड़िया में भी गज भर लंबी जुबान आ गई है। तुम तो कह रही थी तुम इन दोनों बहनों को अलग अलग कर दोगी, पर ये तो सौतेली से सगी बन गई है। अब क्या होगा? होगा वही जो हसीना चाहती है। सौतेली बहनें कभी एक नहीं हो सकती, बस एक बार की जरूरत है। उसके लिए मुझे सही वक्त का इंतजार है। एक बार और फिर एक झटके में दोनों अलग। राशिद, खुदा के वास्ते आंखें खोलिए, खुदा के वास्ते राशिद, मैं मर जाऊंगी राशिद। राशिद, मुझसे दूर रहिए। शिरीन, मैं तो दिलासा देने का नाटक बंद कीजिए आप। ये जो कुछ भी हुआ है आपकी वजह से हुआ है दिलशाद। आपकी वजह से राशिद के हाल है। मेरा बेटा इतने मुश्किल वक्त में मुझसे दूर है आपकी वजह से। आपने और आपके बेटे ने राशिद को इतना सदमा, इतनी चोट पहुंचाई है कि उनकी ये हालत है। अपने घर में कदम रखते ही मुझे मेरे बेटे से दूर कर दिया। आपके बेटे को तो घर में कदम रखने की जरूरत ही नहीं पड़ी। असद ने अपनी बातों से ही राशिद को इतनी चोट पहुंचाई कि वो मुझसे तो क्या, शायद हम सबसे दूर हो जाएंगे। शिरीन, तुम्हें ये सब क्यों? राशिद ने बताया है? नहीं बताएंगे? बीवी हूं मैं उनकी। राशिद ने मुझे बताया कि असद ने किस तरह बात की उनसे। वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सके। अब रहम खाइए हम पर, रहम खाइए। शिरीन प्लीज, प्लीज, ये वक्त नहीं है ऐसी बातें करने का। हम दोनों को मिलकर राशिद के लिए दुआ करनी चाहिए इस वक्त। मुझे मत सिखाइए कि मुझे क्या करना है। दुआ आप मांगिए अपने लिए, क्योंकि अगर राशिद ठीक नहीं हुए ना तो खुदा कसम मेरी वो हाय लगेगी आपको और आपके बेटे को कि उसका मुंह नहीं देख पाएंगी आप। शिरीन,
मैं जानती हूं तुम सदमे में हो, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि तुम्हारा जो मन करे तुम बोलोगे। राशिद ठीक होंगे, कुछ नहीं होगा उन्हें, वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। और तब मैं तो क्या, राशिद भी अपने बेटे असद को जरूर देखेंगे। तुमने बिल्कुल ठीक सुना है शरीन। मेरा बेटा अपने अब्बू से मिलने जरूर आएगा। मेरा असद मेरा गुरूर है। वो अपनी अम्मी का सर कभी नहीं झुकने देगा। वो अपने अब्बू से मिलने जरूर आएगा। वो मुझसे नाराज तो हो सकता है, लेकिन कभी मुझसे मुंह नहीं फेर सकता। आपको होश आ गया? राशिद को नुसरत नुसरत बेटा, अब्बू को होश आ गया। अयान अभी राशिद को होश आ गया। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि इन्हें होश आ गया। राशिद 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 कुछ तो बोलिए। राशिद 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 अब कैसा लग रहा है? अभी कुछ नहीं कह रहे। राशिद मैं डॉक्टर को फोन करके आती हूँ। राशिद राशिद कुछ तो कहिए। राशिद डॉक्टर से बात हुई है, वो कह रहे हैं कि राशिद को पूरी तरह से ठीक होने में थोड़ा वक्त लगेगा। शायद ये अभी तक पूरी तरह से शॉक से उभर नहीं पाए हैं। कम से कम राशिद होश में तो आए। बीवी जी, बाहर वो असद और जोया आई। वो कम वक्त क्यों यहाँ लौट आई? भाभी असद क्यों आया?
मुसीबत चाहे किसी भी वजह से आए शिरीन, उसका आना मुसीबत ही होता है। मेरा बेटा